खबर करनाल से। करनाल पहुंचे रोहतक से बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा। व्यापारी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद से मुलाकात की और उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि करनाल मेरा घर है, यहाँ मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला है। केंद्र और हरियाणा सरकार के कामकाज की उन्होंने तारीफ की। सांसद ने खूब तारीफ करते हुए बहुत सी बातों के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री मान के जरिए आज कई बार चुनाव जीते विधायकों और सांसदों की पेंशन टर्म में बदलाव करने पर भी ध्यान दिया है। उनकी तरफ से इन तमाम सवालों पर जवाब भी दिए गए। सांसद ने यह भी कहा कि सिर्फ हरियाणा की बात कर सकता हूं और हरियाणा सरकार ने आम आदमी की पेंशन योजना को लेकर जो इजाफा करने की बात की थी उसे हरियाणा सरकार ने पूरा किया है। विधायकों की पेंशन हर सरकार का अपना निर्णय है। तो साफ तौर पर पंजाब में जिस तरह की बातें करी जा रही हैं, तमाम तरह से विधायकों की पेंशन को लेकर कट ऑफ किया जा रहा है, इस पर बीजेपी की तरफ से हरियाणा के अंतर्गत कोई भी ऐसी बात नहीं की जा रही जिससे ये कहा जाए कि कोई भी मनमुटाव की स्थिति अभी फिलहाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर निशाना साधते ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई बात नजर नहीं आई। जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर स्वागत किया है सांसद का। और आज मैं कल हमारी खाटू श्याम जी के जो परिवार है, श्याम परिवार की तरफ से हर साल जागरण रहता है, शोभा यात्रा निकलती है और कल शोभा यात्रा का प्रोग्राम है। तो आज मैं शाम को इसलिए पहुंचा कि भाई कुछ हमारे बहुत ही प्यारे प्रेमी जैसे हमारे भाई रमेश चौधरी जी और हमारे नागपाल जी, हमारे सुरेश गुप्ता जी, गुलाटी जी, ऐसे नागपाल जी, अब कई साथी ऐसे थे, मनोज गौतम जी, कोई कोरोना की महामारी से, कोई वैसे बीमारी से, कोई अचानक हार्ट अटैक से, कई साथियों का जो है भगवान के चरणों में लीन हो गए। तो उनसे भी मुझे एक बार परिवार में जा कर के मिलना था। अपनी मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर रीता के साथ मैं अपने आया हूँ परिवार के साथ और उनसे भी मेल मिलाप। और अब हरियाणा सरकार लोन देने जा रही है। जी हां, हरियाणा सरकार अंत्योदय रोजगार मेलों के तहत पहले 2 चरणों के लाभार्थियों को 30 मार्च 2022 से लोन देने का कार्य शुरू करने वाली है, जिसमें 80,000 परिवारों ने अपना नामांकन किया है, जिसे बड़ी ही सफाई के साथ बैंकों में भेजा जाएगा और वेरीफाई भी किया जाएगा और साथ ही इस प्रक्रिया को लगातार जारी भी रखा जाएगा और फिर से 2 महीने बाद इसे शुरू किया जाएगा। पहले 2 चरणों में करीब 1 लाख लोगों को लोन देने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपराधियों के खिलाफ बड़े कदम भी उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचारियों में भय पैदा करना और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना ही हमारा लक्ष्य है। इसलिए उन्होंने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई हाई पावर कमेटी का गठन किया है। तो अब लोन देने जा रही है यहां पर हरियाणा सरकार और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि इन परिवारों को, जहां 1 लाख परिवारों को लोन दिया जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से और साथ ही साथ मदद करने की बात कही जा रही है और भ्रष्टाचार को रोकने की बात भी कही जा रही है हरियाणा सरकार की तरफ से। तो खट्टर सरकार फिलहाल अपने आप को संकल्पित बता रही है कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। हरियाणा के झज्जर में पूर्व मंत्री भुक्कल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिकारियों पर हमला बोला। उन्होंने ये भी कहा है कि भ्रष्ट अधिकारियों की लूट को विधानसभा में उजागर किया जाएगा और उसके लिए उन्होंने अधिकारियों के भ्रष्टाचार से जुड़े दस्तावेज जुटाने शुरू कर दिए हैं। मीडिया के रूबरू होते हुए भुक्कल ने कहा कि कई बार नगर परिषद और सब डिवीजन स्तर के इन अधिकारियों को चेतावनी दी गई है, लेकिन भ्रष्टाचार में इन अधिकारियों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों का एक ही मकसद है कि कैसे झज्जर वासियों को लूटा जाए। मैं झज्जर के एसडीएम के लिए, यहाँ के अफसरों के लिए भ्रष्टाचार का अड्डा हमारा झज्जर की नगर परिषद इस समय बन चुकी है। हमने कागज उठाए, हमने मंत्री से बात की है, भ्रष्टाचार का अड्डा हमारे ब्लॉक के दफ्तर बन चुके हैं। एक चवन्नी आप दे नहीं रहे, जो आ रही है उसमें आप भ्रष्टाचार फैल रहे हैं। बिल्कुल सबूतों के साथ मैं अगली बार आपको कागज दूंगी कि जो पैसा आ रहा है हमारी जनता की गाड़ी कमाई का, वो पैसा कहाँ जा रहा है। 50 बार हमने इनको अफसरों को चेताने का काम किया है, लेकिन जो मुख्यमंत्री कहता है कि भ्रष्टाचारियों को मैं पकड़ा रहा हूं, मैं प्रश्न करना चाहती हूं, उन्हीं के ही विधानसभा क्षेत्र के 7-7 साल से लगे हुए अधिकारी, क्या मुख्यमंत्री जी की शय पर भ्रष्टाचार हो रहा था? क्यों मुख्यमंत्री जी, हमारे नीरज शर्मा विधायक ने, एनआईटी फरीदाबाद से विधायक हैं,
जब उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के नाम ले दिए, मुख्यमंत्री उनको नमूना कहने का काम कर रहे। ब्राह्मण समाज का एक तो सबसे बड़ा अपमान किया। दूसरा, अगर आपने लगाम लगानी है भ्रष्टाचार पर लगाएं। हमारे डॉक्टर कादयान ने मजबूती के साथ कहा कि 22 के 22 जिलों में सुशासन सहयोगी बैठे, भ्रष्टाचार है। तो मुख्यमंत्री जी क्या चाह रहे हैं? लिखित में हमने दे दिया, नाम हमने बता दिया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, लोगों के काम हो नहीं रहे हैं, पंचायतें हैं नहीं है, जिला परिषद है नहीं है, लोकल बॉडीज है नहीं है, नगर पालिका झज्जर के कई मामले भ्रष्टाचार के हाईकोर्ट तक लंबित पड़े हुए हैं। हम चाहते हैं पंजाब के जालंधर में आदमपुर गांव में खुर्दपुर के खेतों में एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इस गुब्बारे पर आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ मिला है और पुलिस इसके हर पहलू से जांच भी कर रही है। तो फिलहाल सनसनी फैल गई है यहां पंजाब में, और जहां देखने को मिल रहा है कि इस गुब्बारे को लेकर के बहुत ज्यादा तहकीकात भी की जा रही है। अधिकारियों के जरिए पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और वो लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सचमुच ये सीमा पार से आया है और इस पर आई लव पाकिस्तान लिखा है, तो इसके वजह क्या है, आखिरकार क्या किसी तरह का कोई संदेश भेजने की तैयारी की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से। देखिए जहां ये देखने को मिला है लगातार सीमाओं से सटे होने के चलते कई बार ऐसी चीजें देखने को मिली है जो भारत की सीमा जो पाकिस्तान से जुड़ती है वो बेहद खतरनाक साबित हो जाती है। एक गुब्बारा सानू इन्फॉर्मेशन आई सी भी कोई गुब्बारा आया उत्ते पाकिस्तान वगैरह कुछ लिखा। तो असीं आए सी तो एक पैकिंग वाला पॉलीथीन का रैपर आ तकरीबन 2 फुट का, वो दोनों पासों तो धागे नाल गठ मारी है, हवा भरी है, तो वो आई लव पाकिस्तान लिखा। बाकी उन्हें वेरीफाई करते हैं कितना हो सकता, कितों आया, कि वो उर्दू च की लिखा है, वो पढ़ा लें किसी ਕੀ ਲੱਗ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲਹਾਲ? ਮੁੱਢਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਗੁਬਾਰਾ ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੈਸੀ ਗੁਬਾਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜਿਓਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਚੜਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 에ਅਰ ਬੇਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਰਾ एयर बेस फील्ड लग गए, इसे करके इसी इन्हू चंगी तरह वेरीफाई करांगे भी की हो सकता है किसी दी शरारत। और वहीं गुरदासपुर केंद्रीय जेल में उम्र कैद की सजा काट रही महिला कैदी ने जेल में ही आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते ही उसे बचा लिया गया। महिला कैदी को इलाज के लिए गुरदासपुर के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां उसकी जांच की जा रही है। बताया भी जा रहा है कि ये महिला पिछले 4 सालों से जेल में बंद है। महिला कैदी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई थी। महिला ने अपने साथी के साथ मिलकर अपने ससुर की हत्या की थी। और वहीं पंजाब के वनकोदर हाईवे पर लामड़ा स्थित पार्क में एक 15 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए गया था, तभी उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसे तुरंत इनोसेंट हार्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर कुछ देर बाद बच्चे की मौत हो गई। वंडरलैंड के मैनेजर परमवीर सिंह के मुताबिक बच्चे को पहले ही मिर्गी के दौरे पड़ते थे और आज भी उसे दौरा पड़ा था। और वहीं डॉक्टर ने यह भी बताया कि जब बच्चे को उनके पास लाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तो फिलहाल इसी के साथ पंजाब हरियाणा समाचार में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।